हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए हम लोग शुरू करेंगे आज बिल्कुल नया फ्रेश टॉपिक ग्रुप थ्योरी का, जिसका नाम है कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। आपको पता है कि यह सेमेस्टर 4 के बच्चों के लिए है जो बीएससी मैथ ऑनर्स कर रहे हैं बीआरएबी यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से या बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। उनके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। वो अलग बात है कि आपको मन नहीं करता हुआ करने का, और जल्दी जल्दी सभी वीडियो को कवर कर लीजिए ताकि आपको पता चले कि हम जो पढ़ा रहे हैं उससे एग्जाम में कितना फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब ऐसा नहीं कि एग्जाम नजदीक आ जाए तब सारा लेक्चर देखे तो आपको समझ ना आया, ये भी एक समस्या है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, अच्छे से समझकर और नोट करते चलना है। ठीक है, नोट जरूर कीजिएगा आप लोग। तो आइए कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म पढ़ते हैं और यह डे नंबर 13 है। इससे पहले 12 गो लेक्चर अपलोड कर दिया गया है, तो आप वहां से आप देख लीजिएगा। किसी को अगर पता नहीं है, अगर यूट्यूब चैनल तो मुकेश मैथमेटिक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सर्च करके आप यह सारी वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, आ जाइए आप यहाँ पर। टॉपिक क्या है बहादुर बच्चे? कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। देखो, कोई भी टॉपिक को जब आप बीएससी का मैथ पढ़ते हैं तो आप 10th और 11 12 जैसा आप नहीं होता मैथ। इसका अधिकतर पार्ट थ्योरेटिकल होता है और थोड़ा सा लॉन्ग पैटर्न पर भी चलता है। 10th और 12th में क्या होता है, क्वेश्चन सब जो होता है छोटा छोटा होता है और इसमें थोड़ा लॉन्ग होता है। अब एक चीज और बताइए, जब भी कोई टॉपिक आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको समय देना पड़ता है समझने के लिए, धैर्य बना के रखना पड़ता है। अगर आप सोचते हैं कि एकदम जल्दी जल्दी रील की तरह जल्दी जल्दी समझ जाए, आप नहीं समझेंगे इसको। इसलिए धैर्य रखिए, शांत होइए और शांत होके तब इस लेक्चर को देखा कीजिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, देखो क्या बोला यहां पर, कैलकुलेट एफ कोई मैपिंग है जो जी से एच में काम कर रहा है। ठीक बात है, एफ कोई मैपिंग है, मैपिंग बोले या इसी को फंक्शन बोले तो बात वही है। तो यहां पर देखो, एफ कोई मैपिंग है, एफ कोई मैपिंग है जो जी से एच में, यह जी है और यह एच है। आपको पता है कि इसको डोमेन बोलते हैं और इसको को डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? को डोमेन बोलते हैं। इसको डोमेन और इसको को डोमेन बोलते हैं। यह बातें आपको समझ में आ रहा है? ठीक बात। कहता है होमोमॉर्फिज्म है। एफ कैसा है? तो एफ जो है होमोमॉर्फिज्म है और बिटवीन जी एंड एच। अब देखो, होमोमॉर्फिज्म पीछे हम बता चुके हैं कि होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। एफ अगर होमोमॉर्फिज्म है तो क्या कंडीशन होता है बताइए? एफ अगर होमोमॉर्फिज्म है तो इसका मतलब एफ ए ऑपरेशन बी किसके इक्वल? एफ ए ऑपरेशन एफ बी के इक्वल होना चाहिए। मतलब क्या हुआ यहां से कि अगर एफ ए ऑपरेशन बी है तो एफ ए ऑपरेशन एफ बी, यानी एफ ए में लग गया ऑपरेशन बीच में और एफ बी में। अगर ऑपरेशन की जगह प्लस होता तो यहां बीच में प्लस हो जाता, इंटू रहता तो यहां इंटू हो जाता। एकदम सिंपल बात है। अब देखो, एफ होमोमॉर्फिज्म मतलब यह कंडीशन लागू होगा। और कहा कि जी से एच में है, देन द सेट के, तो कोई सेट के है, कोई सेट क्या है? के है। और इस तरह से है के कि के में कोई एक एलिमेंट है ए। किसका एलिमेंट है? जी का। के में ए का एलिमेंट है, के में किसका एलिमेंट है? सॉरी, जी का एलिमेंट है और जी का कौन सा एलिमेंट है? ए। लेकिन ए कब आएगा कर्नल एफ में? तो एफ ए का वैल्यू जो होगा वह ई डैश के बराबर होना चाहिए, तब बोलते हैं कि वह जो एलिमेंट है वह कर्नल एफ का एलिमेंट है। ठीक है, वेयर ई डैश इज द आइडेंटिटी ऑफ एच इज कॉल्ड कर्नल ऑफ एफ एंड इट इज डिनोटेड बाय के ई आर एफ। इसको कर्नल एफ को के ई आर एफ से डिनोट करते हैं और हम पूरा भरोसा कि आपको यह बातें नहीं समझ में आया कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपना तरीका से समझने का कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा, जी में हम लोग मान लेते हैं कि कुछ एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट मान लेते हैं? तो हम यह मान के चलते हैं कि इसमें एलिमेंट है ई। ठीक है, चाहे ए मान लो, ए बी सी डी, 4 एलिमेंट। ठीक, इसमें भी कुछ एलिमेंट मान लेते हैं ई डैश, ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश। यही है मतलब, जी में भी कुछ एलिमेंट है और एच में भी कुछ एलिमेंट है। अब देखो, अब मान लीजिए कि एफ में हम ए रखे हैं। एफ में क्या रखे बोलिए? एफ में अगर हम देखो यहां पर एफ में हम ए रखें और रखने पर क्या आपको पता है कि क्या आएगा? नहीं पता। तो हम मान लेते हैं कि ए रखने पर वैल्यू ई डैश आ गया। एफ में ए रखने पर ई डैश आ गया। ठीक है,
फिर बी रखे और बी रखने पर भी ई डैश आ गया, फिर सी रखे, ई रखने पर भी ई डैश आ गया। यानी 3 एलिमेंट रखे ए बी सी और यह तीनों रखने पर वैल्यू क्या आ गया, ई डैश आ गया। इसका मतलब है कि कर्नल एफ में कौन कौन एलिमेंट हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा। कौन कौन एलिमेंट हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा। कर्नल एफ में कौन एलिमेंट हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा, डी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एफ में डी रखने पर ई डैश नहीं आया है। तो जी का वैसा एलिमेंट जिसको अगर हम एफ में रख दे तो रिजल्ट क्या दिखा है, ई डैश दिखा है। तो वह जो भी एलिमेंट हम रखे हैं वह सारा एलिमेंट कर्नल एफ का एलिमेंट हो जाता है। क्या यह बात आपको समझ में आ रहा है, नहीं आया समझ में? एक बार समझिए, यहाँ जी है और यहाँ एच है। तो जी का जो एलिमेंट एफ में रखने पर ई डैश आ जाता है वह एलिमेंट सब कर्नल एफ का एलिमेंट कहलाता है। मतलब अगर यहां से हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर ए कहां बिलोंग्स करता है, कर्नल एफ में बिलोंग्स करता है। इसका मतलब है कि एफ में जब ए रखेंगे, एफ में क्या रखेंगे ए, तो रिजल्ट क्या देगा, ई डैश देगा। क्या दे देगा, ई डैश दे देगा। या दोनों तरफ हम एरो लगा देते हैं कि अगर यह होगा तो यह होगा, यह होगा तो यह होगा। अगर ये अगर कर्नल एफ में होगा तो एफ ए का वैल्यू ई डैश आएगा, या अगर एफ ए का वैल्यू ई डैश है इसका मतलब एक कर्नल एफ में बिलोंग्स करेगा। ठीक, अब यहां पर समझो, यहां पर समझो, अगर बी अगर बिलोंग्स करता है कर्नल एफ में तो इसका मतलब है कि एफ बी का भी वैल्यू ई डैश आना चाहिए। ठीक है, अब देखो इधर हम लिख देते हैं सी अगर बिलोंग्स करता है कर्नल एफ में तो इसका मतलब है कि एफ सी का भी वैल्यू ई डैश आना चाहिए। नहीं तो अगर जी का जो भी एलिमेंट अगर हम एफ में रखें वह रखने पर रिजल्ट क्या दिखाना चाहिए, ई डैश दिखा। वह सारा एलिमेंट कर्नल एफ का एलिमेंट है और शॉर्टकट में लिखते हैं के ई आर। क्या लिखते हैं, के ई आर, कर्नल एफ, या यहां पर के से डिनोट किया है। तो वही चीज ने लिखा है कि कर्नल एफ में ए रहेगा, कर्नल एफ में क्या रहेगा, ए रहेगा। लेकिन एफ में जब ए रखेंगे तो रिजल्ट क्या होना चाहिए, ई डैश होना चाहिए। तो यहां पर केवल ए लिखा है, तो एक एलिमेंट ए लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ए ही रहे। ए जैसा जैसा जी में जितना भी एलिमेंट है वह सारा एलिमेंट के में होगा, लेकिन कंडीशन है कि एफ में वह एलिमेंट रखने पर रिजल्ट ई डैश आना चाहिए। बस इतनी सी बात है। क्या यह बातें आपको समझ में आया? हमको लगता है कि अब ठीक से समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो कमेंट बॉक्स खाली है, पूरे खाली है, नहीं तो आप उसमें क्या करेंगे, कमेंट कर सकते हो, लेकिन अच्छे से वीडियो देख के तभी करना। ठीक है, क्योंकि जब तक आप अच्छे से नहीं करते हो, जब तक अच्छे से आप वीडियो नहीं देखे तब तक आप सही ढंग से वीडियो एनालाइज नहीं कर पाओगे, बता ही नहीं पाओगे कि हाँ कहाँ क्या है। तो आप अच्छे से देखिएगा, पहले समय निकाल लेना थोड़ा सा, तब देखना। ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं है। आ जाओ यहाँ पर, कहता लेट एफ जी टू एच बी ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप जी ऑन्टो ए ग्रुप एच। एफ होमोमॉर्फिज्म है जो जी से एच में काम कर रहा है। एफ कोई होमोमॉर्फिज्म है जो 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 कहां से काम कर रहा है, तो जो काम कर रहा है, देखो जो एफ जो है वह काम कर रहा है जी से एच में। ठीक बात। देन प्रूव दैट, तब प्रूव कीजिए कि कर्नल एफ जो होगा वह सब ग्रुप होगा जी का। देख कर्नल एफ जो होगा, कर्नल एफ वह क्या होगा, सब ग्रुप हो जाएगा किसका, जी का। अब बताओ सब ग्रुप होने का कंडीशन आपको पढ़ाए होंगे, थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 2 पढ़ाए सब ग्रुप होने का कंडीशन, बिल्कुल पढ़े होइएगा सब ग्रुप होने का कंडीशन। उसके बाद देखो 2 नंबर में कहा कि एफ आइसोमॉर्फिज्म होगा। एफ क्या होगा, आइसोमॉर्फिज्म होगा। इफ एंड ओनली इफ, डबल आई डबल एफ का क्या मतलब हुआ, इफ एंड ओनली इफ कर्नल एफ इक्वल टू ई। मतलब इसमें उल्टा सीधा दोनों लेके चलना होगा दो में, कि अगर एफ अगर आइसोमॉर्फिज्म है तो कर्नल एफ का वैल्यू ई होगा। आई डबल एफ को क्या पढ़ते हैं, इफ एंड ओनली इफ, मतलब एफ अगर आइसोमॉर्फिज्म है तो कर्नल एफ का वैल्यू ई होगा। और दूसरा उल्टा सोचिए कि कर्नल एफ अगर ई है तो एफ आइसोमॉर्फिज्म होगा। उल्टा और सीधा दोनों लेके चलना पड़ता है। टेंशन बिल्कुल ना बिल्कुल टेंशन नहीं, जीरो टेंशन लो और इसको अच्छे से पढ़ा करो। चलो प्रूफ में आते हैं हम लोग, प्रूफ में हम लोग आते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, एग्जाम आप लोग को
हमको लगता है जून जुलाई अगस्त सितंबर में हो जाएगा, अगस्त सितंबर में, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग इसको अच्छे से पढ़ा कीजिए। क्या लिखा, लेट ई एंड ई डैश, ई और ई डैश आइडेंटिटी है, एक वो है जी का, ई किसका आइडेंटिटी है, जी का, और ई डैश है एच का रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ई आइडेंटिटी है जी का, ई डैश है एच का, ठीक है। अब सिंस पता है एफ ई का वैल्यू कितना होता है, ई डैश होता है। जब एफ ई का वैल्यू ई डैश आ गया तो एफ के जो ब्रैकेट के अंदर होगा एलिमेंट ई, वह कर्नल एफ का एलिमेंट होगा। अरे एफ में जो भी एलिमेंट रखे और रखने पर रिजल्ट ई डैश दे दे, तब एफ के ब्रैकेट वाला कर्नल एफ का एलिमेंट हो जाएगा, यानी ई बिलोंग्स हो जाएगा कर्नल एफ में। आगे देखो, मान लेते हैं कि ए और बी कर्नल एफ का एलिमेंट है, तो इसका मतलब है कि अगर ए और बी कर्नल एफ का एलिमेंट है, हम मानिए के चले हैं, तो एफ ए का वैल्यू ई डैश होगा और एफ बी का वैल्यू ई डैश होगा, यही ना होगा। अब देखो हम निकालना चाह रहे हैं एफ ए बी इनवर्स का वैल्यू, तो दोनों में हम एफ अलग अलग लगा लिए, क्यों, क्योंकि एफ होमोमॉर्फिज्म है और होमोमॉर्फिज्म में दोनों में अलग अलग एफ लगा सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, एफ ए बी इनवर्स, एफ ए बी इनवर्स का वैल्यू यहां पर देखो क्या है, यही ना है, एफ ए एफ बी इनवर्स, इसी लाइन को दोबारा लिखा हुआ है, ठीक है, दोबारा मत लिख लेना, यही लाइन लास्ट वाला लाइन ऊपर लिखा हुआ है, तो एफ दोनों में अलग लगा लिया। ये जो बी पर इनवर्स है, हम लोग पूरा के ऊपर इनवर्स लगा लिया है, एक साथ ऊपर में इनवर्स लगा लिया। एफ ए का वैल्यू ई डैश है और एफ बी का वैल्यू ई डैश है, नहीं इसके पावर में -1 है, तो ई डैश का इनवर्स भी ई डैश ही होता है, तो ई डैश में ई डैश से गुना कीजिएगा तो ई डैश आएगा। इसका मतलब क्या आया बताओ, एफ ए बी इनवर्स का वैल्यू ई डैश आया, मतलब एफ के ब्रैकेट के अंदर वाला कर्नल एफ का एलिमेंट होगा। एफ में जो भी एलिमेंट रखा, रखने पर अगर ई डैश अगर रिजल्ट दे देता है तो एफ के ब्रैकेट वाला कर्नल एफ का एलिमेंट हो जाता है, ठीक है। अब चलो हम लोग क्या लेके चले थे कि ए और बी कर्नल एफ का एलिमेंट है, तो ए बी इनवर्स भी कर्नल एफ का एलिमेंट हो गया, यानी कर्नल एफ जो हो गया वह सब ग्रुप हो गया जी का। यही ना सब ग्रुप होने का कंडीशन था, देखो सब ग्रुप होने का कंडीशन आपको पढ़ाए थे कि अगर ए और बी अगर एच का एलिमेंट हो तो क्या हो जाए, ए बी इनवर्स भी अगर एच में हो जाए तो एच क्या हो जाता है बताओ, एच क्या हो जाता है, तो आप कहेंगे सर सब ग्रुप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। तो यहाँ एच न देके कर्नल एफ समझो कि ए और बी कर्नल एफ का एलिमेंट है, तो ए बी इनवर्स भी अगर कर्नल एफ का एलिमेंट हो गया तो कर्नल एफ सब ग्रुप हो गया। तो इस तरह से आप समझ सकते हो, हमको लगता है यह चीजें आपको समझ में आया होगा। हम आपके लिए प्यारा सा दिल भेज देते हैं, जीवन में कभी दिल टूटे तो यहां से भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। आ जाओ आगे, 2 नंबर में आ जाइए, 2 नंबर में, ये 2 नंबर है, 2 का ए में देखो क्या क्वेश्चन बोला है, एफ अगर आइसोमॉर्फिज्म होगा तो कर्नल एफ को ई दिखाना है, एफ अगर आइसोमॉर्फिज्म है तो कर्नल एफ को ई दिखाना है। दूसरा कंडीशन में कर्नल एफ को ई दिखाएंगे तो एफ आइसोमॉर्फिज्म दिखाना होगा, एफ को आइसोमॉर्फिज्म मानिएगा तो कर्नल एफ का वैल्यू ई दिखाना होगा। और दूसरा कंडीशन में कर्नल एफ इक्वल टू ई लेके चलिएगा तो एफ को आइसोमॉर्फिज्म दिखाना होगा। चलिए हम पहला कंडीशन में एफ को आइसोमॉर्फिज्म लेके चल रहे हैं, एफ को क्या मान लिए, आइसोमॉर्फिज्म मान लिए, तो आइसोमॉर्फिज्म होगा तो यह 1 1 अंटो भी होगा, ये बात पता है आपको, आइसोमॉर्फिज्म होता है तो इसका मतलब वो होमोमॉर्फिज्म भी होगा, यानी 2 कंडीशन लागू होता है। आइसोमॉर्फिज्म में कितना कंडीशन, 2 कंडीशन, एक तो होमोमॉर्फिज्म वाला और दूसरा 1 1 अंटो। अब हम मान के चलते हैं कि ये जो कोई एलिमेंट है वो कर्नल एफ का एलिमेंट है, इसका मतलब एफ ए का वैल्यू ई डैश होगा, और ई डैश को हम एफ ही लिख सकते हैं, एफ से एफ हटा दीजिए तो ए का वैल्यू ई हो जाएगा। नहीं तो आप एक चीज बताओ, हम क्या लेके चल रहे थे कि ए बिलोंग्स करता है कर्नल एफ में और ए का वैल्यू ई आ गया, मतलब ई जो है बिलोंग्स कर कर्नल एफ में, यानी कर्नल एफ इक्वल टू ई हो गया, यही प्रूफ कर रहा था। यानी पहला एक कंडीशन तो फुलफिल हो गया कि एफ अगर आइसोमॉर्फिज्म होगा तो कर्नल एफ ई होगा, यह हम प्रूफ कर लिए। आगे चलते हैं हम लोग, कन्वर्सली लेट, उल्टा हम लोग लेके चलेंगे, क्या लेके चलना पड़ेगा बताओ, कि कर्नल एफ ई है, हम लोग मान के चलते हैं कि कर्नल एफ कितना है, ई है, ये माने के चल रहे हैं, तो आपको दिखाना होगा कि एफ आइसोमॉर्फिज्म होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं एफ ए का वैल्यू एफ बी, यही ना, देन एफ ए बी इनवर्स निकालो, एफ दोनों में लगा लिए, बी इनवर्स ऊपर कर लिए, बी की जगह एफ बी की जगह एफ ए से एफ ए खत्म हो जाएगा तो ई डैश हो जाएगा, यानी एफ
ए बी इनवर्स का वैल्यू ई डैश आया, इसका मतलब आपको पता है कि ए बी इनवर्स कर्नल एफ का एलिमेंट होगा कि नहीं होगा, बताओ, होगा। ए बी इनवर्स कर्नल एफ का, आप पहले से ही यहां पर लिखेंगे सिंस कर्नल एफ जो है किसका कितना दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, कर्नल एफ ई दिया हुआ है ना, देखो ना दूसरा में हम लोग मानिए लिए थे कर्नल एफ ई, तो कर्नल एफ ई दिया हुआ है, कर्नल एफ में क्या आया ए बी इनवर्स, मतलब ए बी इनवर्स का वैल्यू ई के इक्वल हो जाएगा। आप देखो अब क्या करो, हम अल्सो ए इनवर्स का वैल्यू ई होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो आप बताओ कि यहां से ए बी इनवर्स का भी वैल्यू है, ए इनवर्स का भी वैल्यू ई है, दोनों को बराबर करेंगे एलएचएस को, तो ए बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स, दोनों में लेफ्ट कैंसिलेशन कर लो, तो बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स, दोनों तरफ का इनवर्स हटा देंगे तो बी इक्वल टू कितना आ गया, ए आ जाएगा। अब बताओ, अब हम लेके चले थे, क्या लेके चले थे कि एफ ए इक्वल टू एफ बी, देखो एफ ए इक्वल टू एफ बी लेके चले और हम क्या प्रूफ कर दिए बताओ, ए इक्वल टू बी, और यही कंडीशन होता है क्या दिखाने का, 1 1 दिखाने का, क्या दिखाने का, 1 1 दिखाने का, क्या दिखाने का, 1 1। अब एक चीज बताओ, क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है कि एफ होमोमॉर्फिज्म अंटो है, क्या है, पहले से ही है कि एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म अंटो है। यह क्या दिखा रहा है कि एफ क्या है, देयरफॉर एफ इज 1 1 फंक्शन, यहां पर लिख लेंगे एफ क्या है, 1 1 फंक्शन, यह क्या दिखा दिया कि 1 1 फंक्शन है, ठीक है। अब पहले से है, पहले से क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है, होमोमॉर्फिज्म अंटो है, तो यहां से ऐसे लिखेंगे, देखो एक मिनट इसको सुधार कर लेते हैं, यहां पर ऐसे लिखेंगे सिंस एफ इज होमोमॉर्फिज्म अंटो, देखो हम लोग दिखा दिए 1 1, यहां पर होमोमॉर्फिज्म अंटो है ये है, तो यही तो हो गया, होमोमॉर्फिज्म है ये है, 1 1 अंटो हो ये गया, तो एफ क्या हो गया, आइसोमॉर्फिज्म हो गया। तो इस तरह से आप दिखा सकते हो और पढ़ सकते हो। तो इतना ही छोटा टॉपिक था, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। बाकी बात कोई भी अगर दुख परेशानी हो तो आप हमें बता सकते हो, कह सकते हो, ठीक है, और बहुत जल्द ही अगला वीडियो लेकर आएंगे। फिलहाल आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, मन लगा के पढ़िएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है बच्चे, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक बाय बाय।